नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अंग्रेजी विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज 11वीं कक्षा की पुस्तक हॉर्नबिल से ली गई पोएम अ फोटोग्राफ से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसमें हम अ फोटोग्राफ पढ़ेंगे। इसकी पूर्व की वीडियो में हमने ए पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह को पढ़ा, समझा, हिंदी भावार्थ और क्वेश्चन आंसर भी बनाने की कोशिश की। आज हम फोटोग्राफ पढ़ेंगे। अ फोटोग्राफ शर्ले टॉल्सन नामक एक कवित्री लेखिका द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है, जिनका जन्म 20 मई 1924 को हेनले ऑन थेम्स, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वहां हुआ था। वह बचपन से ही उन्हें लेखन के प्रति एक रुझान था और उन्होंने लेखन को ही, राइटिंग को ही करियर के रूप में चुना और उसी क्रम में उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। और उन्हें लिखने की प्रेरणा या अपने पिता से वह प्रभावित हुई, क्योंकि उनके पिता भी एक राइटर थे, एक लेखक थे। अगर हम लेखक के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी ले लें तो शर्ले टॉल्सन, राइटर ऑफ अ फोटोग्राफ, was born on 20th May 1924 in Henley on Thames, England. She had a great passion for writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. She took writing as a career but also served as the editor for many magazines in the meantime. कविता पढ़े उससे पहले कविता के बारे में जान लेते हैं। ये कविता की शैली जो है वह ब्लैंक वर्स, यह एक ब्लैंक वर्स है। अब ब्लैंक वर्स के बारे में टेक्निकल वर्ड है। ब्लैंक वर्स के बारे में समय अगर बनाऊंगा तो आपको आगे मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज हम उस पर जिक्र नहीं करते हैं, बस इतना जान लेते हैं कि यह एक ब्लैंक वर्स है और इसका जो थीम है, टोन है, वह सैडनेस है। आज हम उस पर जिक्र नहीं करते हैं, बस इतना जान लेते हैं कि यह एक ब्लैंक वर्स है। और इसमें कवि डिस्क्राइब करती हैं, वर्णन करती हैं कि उनकी माँ का जो लॉस है, उनकी माँ गुजर गई, निधन हुआ, तो वह जो लॉस है उनके जीवन में वो काफी प्रभावित करता है, उनको काफी प्रभावित किया। और जब वह ये कविता लिखती हैं, उससे 12 वर्ष पूर्व ही उनकी माँ का निधन हो चुका है। वह बताती हैं और याद करती हैं तस्वीर देखकर अपनी माँ को कि वह कैसे दिखती थी, और जब खुद की तस्वीर वह देखती थी तो कैसे उनका रिएक्शन होता था, कैसे वह प्रतिक्रिया देती थी उस फोटो को देखते हुए अपने बचपन पर। So the poet describes how deeply she feels the life of her mother. Her mother has been dead for more than 12 years. The poet recalls how her mother used to look at a photograph and remember her own childhood. अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं इस पोएम को। याद करें, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वह अ पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। पोर्ट्रेट का अर्थ भी तस्वीर ही होता है और फोटोग्राफ का भी अर्थ तस्वीर होता है। तो फर्स्ट और 2 में शायद फोटोग्राफ से रिलेटेड लेसन को ही लिया गया है। दोनों में फोटोग्राफ पर ध्यान दिया गया। पोर्ट्रेट मतलब फोटो और फोटोग्राफ फोटो। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कार्डबोर्ड का शाब्दिक अर्थ तो हम मतलब प्रयोग गत्ते के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ गत्ता नहीं होगा। यहाँ जो कि हमारा हेडिंग फोटोग्राफ है, पूरा जो पोएम है वह बेस्ड है फोटोग्राफ पे ही, तो हम इसे फोटोग्राफ, इसका अर्थ फोटोग्राफ के ही रूप में लेंगे। तो फोटोग्राफ शोज मी, मुझे दर्शाता है, दिखाता है। यहाँ मी का अर्थ लेखिका है, लेखिका को दर्शाता है।
हाउ इट वाज, ये कैसे था। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पेडलिंग, जब दो गर्ल जो कि कजन्स हैं आपस में बहनें हैं, कजन्स मतलब चचेरी ममेरी बहनें होती है, तो यहाँ बहनें हैं। वेंट पेडलिंग का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र की पानी के किनारे चलना, धीमे धीमे या फिर छपछपाते हुए चलना। हम यहाँ वाक्य के रूप में लेंगे कि बस पेडलिंग भ्रमण के लिए जाती हैं, छुट्टी के लिए, छुट्टी एंजॉय करने के लिए जाती है, में गई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उन दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ है। एक एक हाथों को एक ने पकड़े हुए है। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की है उन तीनों में से दो तो साथ में है। एंड सी द बिग गर्ल, और उनमें से एक जो बिग गर्ल है वह इनकी माँ है, लेखिका की। सम 12 ईयर और सो, और वह बिग गर्ल लगभग 12 वर्ष की है और लगभग 12 वर्ष की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, और तीनों शांत खड़ी हैं। टू स्माइल, मुस्कुराने के लिए। थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर मतलब बालों के जरिए। इट मीन्स कि उनके चेहरे पर बाल उड़ रहे हैं या वो हवा के झोंके से उड़ रहे होंगे। एट द अंकल विद द कैमरा, और वे तीनों शांत खड़ी मुस्कुराती हुई खड़ी हैं और अपने अंकल को देख रहे हैं जिनके हाथ में कैमरा है। इट मीन्स जो कैमरा जो फोटो क्लिक किया गया है, जो लिया गया है, वह अंकल के द्वारा लिया गया है। स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मतलब वह चेहरा मेरे जन्म से पहले का था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और समुद्र जो कि अपरिवर्तनशील मतलब न के बराबर चेंजेस जिसमें हैं, लेस चेंजेस, वह ऐसा प्रतीत होता है। वास्ट दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उन दोनों का फीट को, पैरों को धोया। यहाँ उन लोगों का पैर जो है वह मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए है, अस्थाई है। तो एक अस्थाई समुद्र ने अस्थाई पैरों को धोया। तो इस फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि लेखिका एक फोटो देखती है और वह फोटो उसकी उनकी माँ की है, और उस फोटो में वह अपनी दो बहनों के साथ हैं जो एक एक हाथ पकड़े हुए है। एक हाथ को एक बहन पकड़े हुए और दूसरे हाथ को एक बहन पकड़े हुए है, और वह बीच में खड़ी हैं और तीनों कैमरा की ओर देख रही है, और कैमरा उनके अंकल लिए हुए हैं और फोटो भी अंकल ले रहे हैं, और उनका चेहरा, उनकी माँ का चेहरा काफी खूबसूरत है। और यह जो घटनाक्रम है, यह घटना है, यह उनके लेखिका के जन्म के पहले की है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो समुद्र है जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, बहुत कम परिवर्तन है उसमें, उसने उन तीनों के पैरों को धोया जो कि अस्थाई हैं, ट्रांजिएंट हैं, कुछ समय के लिए हैं। तो यहाँ तस्वीर ले ली गई है। तस्वीर सम दूसरे स्टेंजा में आते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 कंफर्म नहीं है, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 साल बाद। She laughed at the snapshot, वह उसी स्नैपशॉट पर, वह तस्वीर पर जो कि बचपन में ली गई थी उनके अंकल के द्वारा, उस पर देखकर हंसती है। सी बेटी एंड डॉली, और उन दोनों का कजन्स का नाम, एक का नाम बेटी और एक डॉली है। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वह उनके ड्रेस पर कि कैसे बीच में जाने के लिए किस तरह का ड्रेस पहने हुए है उस हॉलीडे के आनंद लेने के लिए, तो उस पर हंसती। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, द सी हॉलीडे जो समुद्र के किनारे जिस छुट्टी के लिए गए थे, आनंद मनाने के लिए गए थे, वह अब उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और यहाँ उनकी जो हंसी है वह लेखिका के लिए है, वह उसकी हंसी को मानती है प्रेजेंट में। बोथ रिवीज द लिबर्टीज ऑफ लॉस, और दोनों जो है वह समाप्त हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं, खो चुके हैं।
and now she has been dead nearly as many years as the girls lived. Now she has been dead, और अब जो है उनकी माँ वह अब उनका निधन हो गया, अब वह डेड हैं, और नियरली एज मैनी ईयर्स मतलब लगभग उतना ही जितना वह शुरू में थी, लिव थी, तो 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष पूर्व ही उनकी माँ का निधन हो गया। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस स्थिति में देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी कहने को नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस केवल चुप्पी है और मौन है। इतना मौन कि लेखिका को भी मौन करके रखा है। तो यह था हमारा यह पोयम है जिसे हमने अभी पढ़ा, और इसका हम पूरा समरी देखें तो यह कुछ इस प्रकार है। एक बार और समरी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो कवि है, कवित्री लेखिका, वह एक फोटोग्राफ को देखती है, जो फोटोग्राफ उनकी माँ का है, और जो उस समय ली गई थी जब उनकी माँ 12 वर्ष की थी। यह तस्वीर उस समय ली गई थी। वे लोग, उनकी माँ अपनी 2 बहनों के साथ और अंकल के साथ समुद्र बीच गए थे, समुद्र के किनारे गए थे हॉलीडे के लिए, आनंद मनाने के लिए, और वहाँ वे पेडल कर रहे थे, घूम रहे थे। उसी समय यह तस्वीर ली गई थी। दोनों बहनों ने उनके एक एक हाथ को पकड़े हुए था, और उस सबसे बड़ी उनकी माँ थी, और उन तीनों हर कोई शांति से मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहे थे, और कैमरा उनके अंकल ने पकड़ा था, और तस्वीर भी अंकल द्वारा ही ली गई थी। उनकी माँ का चेहरा काफी खूबसूरत था, और यह जो घटना है वह उनके जन्म के पहले का है। ईयर्स बीतता गया, समय बीतते गए, और लगभग 20 से 30 साल बाद जब उनकी माँ उन तस्वीरों को देखती तो उस पर हंसती, और जो बेटी और डोली हैं उनके ड्रेस को भी देखकर वह मुस्कुराती और हंसती और बोलती, और इस तरह समय बीतता गया। लास्ट में 12 वर्ष पूर्व उनकी माता का निधन हो जाता है, लेखिका के माता का निधन हो जाता है, और सब कुछ भूत हो जाता है, बीत जाता है, पूरा लॉस हो जाता है, और उनके निधन का लेखिका के जीवन पर, पूरा दिलो दिमाग पर काफी प्रभाव डालता है, और अब कुछ नहीं बच जाता कहने को, सिर्फ मौन रह जाता है, सिर्फ शांति और चुप्पी रह जाती है, इतनी शांति कि उन्हें भी शांत कर देता है। लेखिका को भी के पास भी कुछ बोलने को नहीं रह जाता। So the poet looks at the photograph of her mother, which was taken when her mother was 12 years old. She had gone for a sea holiday with her cousins Betty and Dolly. While they were paddling on the beach, her uncle clicked a photograph. Each of the cousins was holding the hands of the poet's mother, who was the oldest among them. All the 3 of them stood smiling through their hair while the photo was taken. Her mother had a sweet face, but it was a time before she was born. Years fled fast. Since then, her mother grew up into an adult. They all underwent changes while the sea stood still. After about 20 or 30 years, the poet's mother would look at the photograph, laughing and remembering the past. She would appreciate the dress worn by her cousins, Betty and Dolly. The sea holiday belongs to past of her mother. The poet still remembers how her mother would laugh looking at the snapshot. Her mother died 12 years ago, and now the poet has nothing to say about the circumstance of the photograph. The silence of the whole situation silences the poet, and lips are quiet. So it was the summary of A Photograph, written by Shirley Tolson, a photograph, a poem. तो यह थी अ फोटोग्राफ पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे।
तो यह थी फोटोग्राफ पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ साथ ही अभी उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। समझ में वीडियो आए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अभी उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।